सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 66 नंबर श्लोक पढ़ रहे थे हम। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये पहले ही अध्याय में आया था ना, अर्जुन शोक से संतप्त थे और वो बता रहे थे कि किसी भी तरह से मेरा शोक समाप्त नहीं हो रहा है। और फिर 47 नंबर श्लोक में, प्रथम अध्याय के 47 नंबर श्लोक में बोला था एवं उक्त्वा। पहले उन्होंने अपने शोक से संतप्त मन में जो बातें आ रही हैं वो सब बताई और फिर कहा कि एवं उक्त्वा अर्जुन सख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम। रथ को, उसको बाण को छोड़ दिया और रथ में आकर के बैठ गई। और शोक संविग्न मानस है, उनका मन कैसा था? शोक से व्याकुल हो रहा था, संविग्न था शोक से। तो ये जो शोक है ये सचमुच किसी भी दूसरे उपाय से व्यक्ति का नष्ट हो नहीं सकता है। केवल मात्र एक ईश्वर की शरणागति से ही शोक का नाश हो सकता है। तो यहाँ आकर के ये पता लगा 18वें अध्याय में। फिर सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। ये सारे शोक वाले ही स्थिति के हैं ये सारे। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। तो ऐसा ही हम सब मनुष्यों का भी ऐसा ही स्वभाव है कि ईश्वर की शरणागति के अतिरिक्त और कहीं भी इस शोक का नाश हो नहीं सकता है। केवल मात्र एक ईश्वर की शरणागति में आकर के ही शोक का नाश संभव है। तो ये हम पढ़ रहे थे। और गीता हमें युद्ध करना सिखा रही है, युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है अर्जुन को, क्योंकि युद्ध के बिना कभी कोई बुद्ध नहीं बनता है। युद्ध किस लिए सिखा रहे हैं? बुद्ध बनने के लिए। फिर वो युद्ध भले बाहर का है और भले अंदर का है। अंदर का तो और ज्यादा जरूरी है। अंदर का युद्ध लड़के उसको, शत्रु को पराजित करके उसका नाश करके ही कोई व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। और बाहर भी जब अराजकता सिर उठाने लगती है और हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जो भारत देश जो है वो ऋषियों की संतानें हैं सब, तो डीएनए में ही शांति और योग, आध्यात्मिकता ये सब है यहाँ के लोगों में। लेकिन जो असुर प्रकृति और असुर प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ये समझ में नहीं आता है। तो इसलिए ऐसे लगता है कि जो अष्टांग योग का पालन है, अहिंसा आदि का, उसमें व्यक्ति तो अहिंसक बन सकता है। व्यक्तिगत जीवन में तो व्यक्ति अहिंसक हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा समाज को अहिंसक नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वहां पर तो आसुरी वृत्तियां भी हैं।
तो ऐसे समझ में आता है कि अपरिहार्य हिंसा तो रहेगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अहिंसा एक सात्विक आहार की तरह से है और हिंसा एक औषधि की तरह से है। जैसे किसी को बुखार चढ़ा हुआ है 103, 104, और उसको अब आप खीर खिलाओ, हलवा खिलाओ। यद्यपि खीर और हलवा तो क्या है, सात्विक आहार है, लेकिन उसको खिलाएंगे तो उसका रोग बढ़ेगा कि घटेगा? उसका तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस समय उसका शरीर जो है वो सात्विक आहार को लेगा तो भी उसको जहरी बनाएगा। सात्विकता को सात्विकता के रूप में स्वीकार कर सकता नहीं है। इसलिए जब तक रोग रहेंगे तब तक कुनीन जरूरी है। उसको कुनीन खिलानी पड़ेगी, कड़वी दवा खिलानी पड़ेगी उसको हम यूं कहेंगे जी हम तो सात्विक आहार वाले हैं, हम तो सात्विक ही खिलाएंगे सबको। सात्विक आहार है स्वस्थ व्यक्ति के लिए, तो अहिंसा तो है सात्विक आहार जैसे। ज्यादा तो व्यक्ति स्वस्थ ही रहता है ना, लेकिन अपवाद रूप में कभी बीमार हो गया तो उसको औषधि के रूप में हिंसा करनी पड़ेगी उसकी। आज देश में चारों तरफ ये जो आंदोलन चल रहे हैं, आग लगी हुई है, अब उनको शांति की बात कितनी भी हम बताते गए, इसीलिए वो आज इतने रोगी हो गए। चीन में समाजवाद है, चीन कहता है हम तय करेंगे, देश का जो संविधान है वो तय करेगा कि किसको कैसे पूजा पाठ करना है, किसको कैसे रहना है। यहाँ कोई अलग से मत पंथ संप्रदाय कुछ नहीं चलेगा। मतलब वहां नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। बोलो आप, चीन में। हमारे यहाँ तो सरेआम देश को बांटने की बातें हो रही हैं, जहां देखे वहां पर। तो ये क्या है, ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। तो जब हम किसी को बहुत शांति प्रिय होकर के उसके दोषों को भी सहन करते चले जाते हैं ना, और ये इसी के लिए तो ये तैयार कर रहे हैं। कौरवों के दोषों को भी सहन करते चले गए पांडव, बचपन से माता कुंती सहन करती चली गई। तो रोग अब इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। हो सकता है पहले कुनीन खिलाने से ही ठीक हो जाता, तो उस समय हमने सोचा नहीं। तो कड़वी दवा पिलाना बहुत जरूरी है। मतलब आपको खीर खिलाई जाए अच्छी बात है, लेकिन गिलोय का काढ़ा पिलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो अंदर अंदर रोगाणु पनप जाते हैं फिर नहीं पिलाई तो इसके लिए ही ये तैयार कर रहे हैं। अर्जुन को लग रहा है इतने बड़े योगेश्वर हैं, अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि बताते हैं भी इनमें इतनी शक्तियां, साक्षात ब्रह्म के अवतार हैं, और फिर इतनी हिंसा की बात कर रहे हैं, इतने लोगों को मरवा देना चाह रहे हैं। भाई वो जरूरी है, उसी में हित है। तो इसलिए हिंसा और अहिंसा, हिंसा दवाई के लिए जरूरी है। उनकी हिंसा यदि नहीं करेंगे कौरवों की, तो पूरे देश भर की हिंसा वो कर देंगे। फिर अगर आपने कैंसर की, मलेरिया की, टीबी की, डायबिटीज की हिंसा यदि नहीं की, तो वो आपकी हिंसा कर देगी फिर वो बीमारी। इसलिए उस रोग की हिंसा करना अत्यंत जरूरी है। लेकिन घृणा या द्वेष रोग से होना चाहिए, रोगी से नहीं। रोगी तो एक आत्मा ही है, वो उससे कोई द्वेष नहीं, उसकी हिंसा नहीं करनी। लेकिन रोग की हिंसा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो हमारी कर देगा। तो इसलिए ये कैसे संभव हो सकता है कि व्यक्ति हिंसा भी करे और अहिंसक भी बना रहे? ये कैसे हो सकता है? या तो हिंसक होगा या तो अहिंसक होगा।
तो ये कैसे हो सकता है कि ये सारे कौरवों को, गुरुजनों को मार भी दें और मारने का दोष भी ना लगे? ये कैसे हो सकता है? ये तो परस्पर विरोधी चीज हो गई। और हम ऐसे ही देखते हैं, हम जो सामान्य बुद्धि के इंसान हैं, हमें तो यही लगता है भाई या तो किसी से प्रीति हो सकती है या तो किसी से वैर हो सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति को हिंसा करते हुए, उसको डांटते हुए, उसको पीटते हुए उसका भला कैसे हो सकता है? और इस व्यक्ति को पाप क्यों नहीं लगेगा जब ये ऐसे कर रहा है? तो अर्जुन को भी ऐसे लग रहा है कि ये तो परस्पर विरोधी बातें होगी, मैं इनका विध्वंस भी करूं और मेरे को पाप भी ना लगे, ये कैसे हो सकता है? तो ये हो सकता है भगवत शरणागति से। जो भगवान की शरणागति में है उनको फिर पाप भी नहीं लगता है, पुण्य भी नहीं लगता है। इसलिए यहाँ भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। किस कर्म के पीछे कौन सा फल मिलने वाला है इसकी चिंता छोड़ करके माम एकम शरणम व्रज, तू मेरी शरणागति में आ, जैसे मैं कहूं वैसे तू कर। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, और मैं तुझे सब प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, कोई पाप नहीं लगेगा तुझे। इन सब को भी मार देगा ना, सारे कौरवों को, तो भी तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये आतताई हो चुके हैं। और इनको तो मैंने ही मार दिया है, पहले भी बताया था ना। तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, अब शोक मत कर, क्योंकि इसका मन तो शोक से युक्त था। तो इससे ये भी पता लग गया कि भगवान की शरण में आकर के ही व्यक्ति शोक से मुक्त हो सकता है। जब तक वो अपने बलबूते के ऊपर जो भी करता रहेगा तब तक कभी शोक से युक्त होगा तो कभी कभी हर्ष से युक्त होगा, कभी खुशी से युक्त होगा, कभी परेशानी से युक्त होगा, तब तक तो ये आता रहेगा। लेकिन भगवान की शरणागति में आकर के कोई शोक इसको नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही हमारे को। इतना ज्यादा भरोसा देने के बाद फिर अभी थोड़ा अर्जुन को रिलैक्स हुआ। तो आगे कह रही हैं, श्लोक उच्चारण कर लेते हैं। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रसवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति मयि भक्तिं मयिं परां कृत्वा मामेवेष्यस्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। चलो इतना ही पढ़ लेते हैं पहले। तो कहा ये मैंने तेरे को बता तो दिया है परम गुह्य ज्ञान, लेकिन ये इसका अधिकारी हर व्यक्ति नहीं होता है। इदम ते, ये तेरे को बता दिया मैंने, न अतपस्काय, जो तपस्वी नहीं है ना उसको ये नहीं बताया जा सकता। गुह्यतम उपदेश कहा था ना यहाँ पीछे। तो इसका अभिप्राय क्या है, ये निघंटु में निरुक्त में भी ऐसे आया है, जो यास्क भूमि का है निरुक्त की, तो वहां भी यास्क आचार्य वेद के मंत्र से, वेद के मंत्र का वहां पर उद्धरण दिया है कि वहां पर विद्या जो है वो आचार्य के पास आई और उसने कहा कि मैं तेरे लिए फलवती होंगी, तुझे सुयश प्राप्त करवाने वाली होंगी, लेकिन तू मुझे इन इन व्यक्तियों को मत देना, अतपस्वी को मत देना, अब्रह्मचारी को मत देना, असंयमी को मत देना, जो आलस्य प्रमाद से युक्त हैं उनको मत देना। ऐसे वहां गिनाए हैं उन्होंने, इन इन लोगों को मेरा दान कभी मत देना। यहाँ भी ऐसे ही कह रहे हैं। और कदाचित ये जो था कि गुरु मंत्र जो है वो कान में फूंका जाता था, तो यद्यपि आज हम उसका विरोध करते हैं कि ये तो बहुत गलत बात है, अच्छी बात है, तो
ऐसे बताओ ना सबके सामने, ये ठीक है, पर वो पात्र होने चाहिए सब। यदि वो पात्र नहीं है और हम जोर से बता रहे हैं तो उस व्यक्ति के लिए तो वेस्ट है वो। और यदि वो वहां पर बैठा हुआ है तो उसके आचरण को देख करके लोग गुरु के ऊपर आक्षेप करेंगे, बोले ये उनके वहां पड़ता है, इसका आचरण देख लो। तो एक तरह से उसने फिर बदनाम किया ना योग को, अध्यात्म को। और दूसरा, उसके खुद के मन में भी क्या आता है, वो उपहास करता है फिर कि ऐसे लिखा है, देखो हम ऐसे कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं होता है, ये ऐसे सिखाते हैं, हम तो ऐसे नहीं करते हैं। तो इसलिए वहां पर कान में देने का अभिप्राय इतना ही है कि अच्छी चीज भी, सद ज्ञान भी अपात्र को यदि दिया जाए तो वो उसकी वैल्यू नहीं समझेगा, उसकी कीमत नहीं समझेगा, वो उसको बिखेर देगा, उसको वेस्ट कर देगा। इसलिए पात्र को ही दान देना चाहिए। और ये तो सबसे बड़ा दान है। सर्वेशाम दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। ब्रह्म दान तो सबसे बड़ा दान है। अयोग्य व्यक्ति को तो कोई रुपए पैसे का दान भी नहीं देता है, कोई 5 रुपए भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देता है जो दुरुपयोग करेगा, कोई 100 रुपए भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देता है जो कोई शराब पी जाएगा। व्यक्ति को पता है कि वे दान किसको देना चाहिए, जो पात्र है। जिसमें पात्रता नहीं है उसको नहीं देना चाहिए। कोई वस्त्र, कोई अन्न, अब जिसकी थाली में पहले ही गंदगी पड़ी हुई है उसमें आप अच्छा अच्छा खाना डालेंगे क्या? दान देते समय, दान देते समय आप कहेंगे पहले थाली को साफ करो फिर आपको खिलाएंगे, कीचड़ है इसमें। तो इसमें यदि हमने खीर डाली तो खीर भी कीचड़ ही बन जाएगी। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन ये मैंने तेरे को तो बता दिया, लेकिन इदम ते, ये केवल तेरे लिए है, गुह्यतम ज्ञान है ये। न अतपस्काय, जो तपस्वी नहीं है, तपस्वी मतलब द्वंद्व सहन करना, तो जिसमें थोड़ी सी मतलब वो प्रतिकूलता आते ही और बोले ठीक है नमस्ते, तो ये तो ठीक नहीं है फिर। न अभक्ताय, जो तपस्वी नहीं है उसको नहीं ये ज्ञान देना चाहिए। अभक्ताय, जो भक्त नहीं है। भक्त का मतलब, भक्त का क्या अभिप्राय बताया था? भक्त का मतलब है वैसा आचरण करने वाला, जो जिसका भक्त है उसके समान आचरण करने वाला, वो भक्त है। तो गुरु का भक्त वो है जो गुरु के समान आचरण करने वाला। भगवान का भक्त है जो भगवान के समान आचरण करने वाला। माता पिता का भक्त है मतलब माता पिता के समान आचरण करने वाला। अगर वो वैसा जीवन नहीं जीता है तो फिर वो भक्त नहीं है, और भक्त नहीं है तो उसको ये गुह्य ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। ये तो गुह्यतम है। तो इससे भी क्या पता चलता है कि जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं ये किसके लिए है? अभ्यास के लिए। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, जो पढ़ रहे हैं उसका यदि अभ्यास नहीं किया तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। फिर फायदा तो है लेकिन बहुत कम है। फिर चलो पढ़ना ही है तो बुरी पुस्तक पढ़ने से तो अच्छी पुस्तक पढ़ना अच्छा है, इतना फायदा तो हो गया। लेकिन अगर उसको आचरण नहीं किए तो जिस उद्देश्य के लिए ये अच्छी पुस्तक थी वो उसका सर्वोपरि लाभ नहीं मिलेगा फिर। तो इसलिए कहा न अभक्ताय कदाचन, कभी नहीं। ऐसे नहीं कि चलो एक बार तो बता ही देते हैं कम से कम, फिर करेगा आगे तो ठीक है, नहीं करेगा तो एकदम से मना कर दिया। न अतपस्काय न अभक्ताय, कदाचन, कभी नहीं देना, कदापि नहीं देना। अयोग्य को अच्छी बात कहने से भी क्या होता है, अपना नुकसान। भैया है ना छोटा पक्षी, उसने बंदर को सीख दी थी तो उसी का घर उजाड़ दिया उसने, मालूम है ना। तो सीख भी किसको देनी चाहिए? जो उसको सुनने के लिए तैयार है, पात्र है जो।
नहीं तो अच्छी बात भी बोला, अच्छा तू इतने छोटे से होकर के और मेरे को शिक्षा दे रही, अभी बताता हूँ तेरे को। वो जाके उसका घर तोड़ के डाल दिया बारिश में, खुद तो भीग ही रहा था। चलो उसने तो दोबारा बना लिया, उसमें पात्रता है, लेकिन उससे कोई प्रतिफल नहीं आता है। इसलिए यहाँ शास्त्रकार मना करते हैं कि जो वैसा जीने के लिए तैयार नहीं है, जो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है, उनको सुनाने से, उनको बताने से भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए बताना ही नहीं चाहिए उनको। न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे, जो जिसमें सेवा करने की इच्छा नहीं है, सेवा भावना वाला नहीं है। शुश्रवा मतलब सेवा करना। अशुश्रूषवे, जिसमें सेवा करने की इच्छा नहीं है, जो इच्छुक ही नहीं है, तो उसको भी कभी भी ऐसी गुह्यतम बात नहीं बतानी चाहिए। न च अशुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति, और उसको भी नहीं जो मेरी निंदा करता है। मेरी निंदा मतलब ईश्वर की, अच्छी बातों की, भगवान की, योग की, तो ऐसे निंदक को भी नहीं बताना चाहिए। तो ये इतनी इन्होंने पात्रता बना दी। तो इससे ये भी पता लगता है कि अर्जुन जो है इन सब से मुक्त हो चुका है। तभी तो अर्जुन को बताया भगवान ने, इदम ते, ये तेरे लिए बता दिया है। तो इसका मतलब अर्जुन क्या है? तपस्वी, तप कर रहा है वो। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही भी टाइम पास कर रहा है कि चलो जी पूछ लेते हैं। तो हम जब प्रश्न पूछते हैं तो किसके लिए प्रश्न पूछना है? वैसा जीने के लिए। नहीं तो प्रश्न भी किसके लिए पूछता है व्यक्ति? टाइम पास करने के लिए या दिखाने के लिए। दिखाने के लिए नहीं, टाइम पास करने के लिए नहीं, वैसा जीना। और जीते हुए फिर जो अंदर से कोई परेशानी आती है, लगता है कि ऐसा कैसे करें, उसके ऊपर फिर चर्चा होनी चाहिए। और उस चर्चा से फिर कुछ निकलता है निश्चित रूप से। तो ये तपस्वी भी हैं, ये भक्त भी हैं। इनका आचरण कैसा है? भगवान जैसा ही। भगवान के भक्त हैं ना, तो अर्जुन का आचरण भी कैसा है? भगवान रिजु हैं। भगवान कैसे हैं? सरल हैं, रिजु हैं। अर्जुन भी कैसे हैं? रिजु हैं। अर्जुन शब्द का अर्थ ही रिजु होता है। तो ये भक्त भी हैं और ये सेवा करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो एक ही बार में कह देते कि मैं नहीं करूंगा युद्ध। एक बार तो ऐसे बोला, लेकिन उसके बाद जब समझाया तो समझने के लिए तैयार हैं, गुरु की सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो ये सेवा भावी भी हैं, इसलिए भगवान ने। और ये निंदक नहीं है। न अभ्यसूयति कहा तो इसका मतलब ये असूया नहीं करते हैं, निंदा नहीं करते हैं किसी की। तो निंदा करने से भी क्या होता है? हम जब किसी की निंदा करते हैं तो क्या होता है? वो दोष हमारे अंदर आ जाता है, फ्री में आ जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही हम दूसरों की निंदा करते हैं तो वो दोष हमारे अंदर तो आ ही जाते हैं। इसलिए निंदा किसी की नहीं करना। इदम में परमं गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयिं पराम कृत्वा माम एव एष्यति असंशय। इसमें कोई संशय नहीं है। यह इमं परमं गुह्यम, तो जो इस उपदेश को, माने इस गीता के उपदेश को, देखो छोटा सा उपदेश है, मात्र 700 श्लोक में, लेकिन इसने पूरे वेद दर्शन उपनिषद सब को अपने अंदर समेट लिया है। तो ये यह इमं परमं गुह्यम, ये जो मेरा परम गुह्य, परम रहस्यात्मक जो उपदेश है, मद भक्तेषु अभिधास्यति, मेरे भक्तों में जो कहेगा, मई भक्तिम पराम कृत्वा, तो वह व्यक्ति मेरी परा भक्ति को, माने श्रेष्ठ भक्ति को करके, माम एव एष्यति असंशय, निश्चित रूप से
मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहाँ भी इसका अभिप्राय क्या है? अब जैसे ये उपदेश तो मैंने कह दिया आपको, तो मैं तो भगवान को प्राप्त होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसे बोला ना इन्होंने। तो ये ठीक है गलत है? सही नहीं है। ये कह रहे हैं जो उपदेश दिया है वैसा जो पहले जिएगा फिर जी करके दूसरे को उपदेश देगा। ये तो शब्द का उपदेश हो गया, शब्द मात्र के उपदेश से नहीं। जो इसमें उपदेश कहा है वैसा खुद जिएगा और फिर अपने जीवन से जब दूसरे को तो मिलेगा ही। जब सूर्योदय होगा तो प्रकाश मिलेगा ही ना। जब कोई व्यक्ति खुद श्रेष्ठ जीवन जिएगा तो दूसरे को प्रेरणा क्यों नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी। तो फिर वो निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करेगा, ये इन्होंने बताया। तो इसमें आचार्य कुल या गुरुकुल में और हॉस्टल में अंतर क्या है? यहाँ आचार्य जो बताता है वो वैसा स्वयं भी जीता है, यही अंतर है। और उसके आचरण को देख करके फिर ब्रह्मचारी उसको फॉलो करते हैं, केवल शब्दों को फॉलो नहीं करते। जो भी आचार्य गुरुकुल में रहते हैं उनका खाना भी वैसा ही होता है, उनकी दिनचर्या भी वैसी ही होती है, उनका सुबह से शाम तक वैसा ही होता है जैसे आचार्य ब्रह्मचारियों का होता है। तो फिर ब्रह्मचारी उनके आचरण से सीखते हैं। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् ने प्रियकृत तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। बहुत बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। न तस्मात् इससे, न च तस्मात् मनुष्येषु, करें ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा मनुष्यों में मेरा कोई अधिक प्रिय कार्य करने वाला नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा करेगा, माने इस परम गुह्य ज्ञान को पहले खुद अपने गुरु से सुनेगा, उसके बाद वैसा जिएगा, फिर उसका उपदेश करेगा। तो गीता को पढ़ना, गीता को पढ़ाना, गीता को जीना, इससे बढ़ करके भगवान को कुछ भी प्रिय नहीं है। माने भगवान को ये सबसे प्रिय काम है कि ये गीता का उपदेश सबको दें, ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं लोगों तक। और मुख्य उपदेश क्या है गीता का? यदि हम बहुत शॉर्ट में एक वाक्य में देना चाहें तो गीता का उपदेश क्या है? हाँ हाँ, बताओ बताओ, अपना अपना सब बताओ। मुख्य इसका क्या है? शिक्षा। एक लाइन में भगवान की शरणागति, और बोलो श्रेष्ठ आचरण, और बोलो निष्काम कर्म, स्वकर्म, और योगस्थ होकर कर्म करना, और आत्मन्येवात्मना तुष्ट, अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहना, और समर्पित होकर काम करना। एक ही बात है, समर्पित या योगस्थ एक ही बात है। योग कर्म सुकौशलम, और धर्म के लिए काम करना, मात्र के धर्म के लिए काम करना। शांति से जीवन जीना। जी जी। निष्काम भाव से कर्म करते हुए ईश्वर की शरणागति में रहना। कर्म को पूजा बनाकर प्रभु को सौंप देना। हाँ जी। कर्तव्य का पालन करना।
तो सभी का ही ठीक है आपका, लेकिन एक लाइन में जब कहना पड़े तो ये इनका दो का ज्यादा ठीक है, नरेश जी का और इनका स्वामी जयदेव जी का। योग को तो लाओ बीच में, योग मूल में है,